राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे फागुन मास की कथा। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। फागुन मास महात्म्य की कथा में मैं आपको सुनाऊं उससे पहले भगवान शिव जी की एक कहानी सुन लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। किसी नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ पर हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कावड़ी कावड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आए हुए थे। मंदिर का पूरा परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी एक चमत्कार हुआ। मौसम खराब होने लगा और आकाश में बिजलियां चमकने लगी। उन्हीं बिजलियों के बीच आसमान से सोने का एक थाल उतरा और इसी के साथ साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा, सच्चा प्रेमी होगा, उसी को यह सोने का थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में सभी लोगों ने इस भविष्यवाणी को सुना। धीरे धीरे सभी लोग थाल के पास इकट्ठा होने लगे। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो अपने ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि यह थाल तो हमें ही मिलेगा। हम तो भगवान शिव के बड़े ही सच्चे भक्त हैं। इसलिए वे लोग तो सबसे पहले जाकर सबसे आगे खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, प्रतिदिन मैं महादेव का जलाभिषेक करता हूँ, पूजा करता हूँ, अतः मैं ही भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ। भगवान भोलेनाथ से प्रेम भी करता हूँ, इसलिए थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। और इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठा लिया। जैसे ही पंडित जी ने थाल अपने हाथों में लिया, वह थाल तो पीतल का हो गया। यह देखकर तो पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल को वापस रख दिया और वहां से हट चले गए। पंडित जी जैसे ही वहां से हटे, थाल फिर से सोने का हो गया। इस तरह से वहां पर उपस्थित सभी पंडितों ने एक एक बार थाल को उठाकर देखा, लेकिन उनमें से शायद कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। इसलिए जब भी कोई थाल उठाता तो थाल तो पीतल का हो जाता और उन्हें थाल वहीं पर रखकर आगे हटना पड़ता। तब वहां के राजा आए। राजा साहब आगे आगे आए और बोले, मैंने तो महादेव के मंदिर में बड़ा भारी दान किया है, बहुत दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल तो मुझे मिलेगा। और इतना कहकर राजा साहब भी आगे बढ़ गए और उन्होंने थाल अपने हाथों में उठा लिया। लेकिन राजा जी ने भी जैसे ही थाल उठाया, थाल तो तांबे का हो गया। यह देखकर तो राजा भी बड़े लज्जित हुए और थाल को वहीं पर रख दिया और एक तरफ जाकर उदास होकर खड़े हो गए। इसके बाद एक से बढ़कर एक दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल को उठाते रहे, लेकिन थाल तो किसी के हाथों में कुछ और किसी के हाथों में कुछ और हो जाता, सोने का नहीं रहता। तब लोगों ने सोचा कि शायद हम में से ही कोई महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। तभी वहां पर एक किसान आया। वह बेचारा महीनों के बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर भगवान शिव के दर्शन करने को आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात अपने खेतों में मेहनत मजदूरी करता और अपने परिवार का गुजारा बसारा करता था। अभी रास्ते में ही आ ही रहा था कि एक भिखारी मिल गया। कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को तो दया आ गई। वह अपने खाने के लिए जो भी लाया था, उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में तो उसने सुना भी नहीं था। उस पर सुना तो था, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया, महादेव जी की पूजा की और बाहर निकलने लगा। परिक्रमा करने को जाने को हुआ तो तभी एक व्यक्ति बोला, भाई, जरा तुम भी तो थाल उठाकर देख लो। हो सकता है तुम ही भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, जिसके लिए यह थाल आया है। तब किसान को लगा कि वह उसका मजाक बना रहा है। किसान भी हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, भाई, मैंने तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं की ना, मैं तो मंदिर भी महीनों के बाद आया हूँ, मैं कहाँ से सच्चा भक्त हो गया। तब वह व्यक्ति कहने लगा कि भाई देख लो, सब देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं। तुम जरा अपना ही हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले तो मिले, पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। जब सब लोग किसान से बार बार कहने लगे, तो किसान ने जाकर थाल को उठा ही लिया। जैसे उसने थाल उठाया, लोगों के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल तो और भी रोशनी से जगमगाने लगा। यह सब देखकर तो सभी लोगों में खुशी की दौड़ लहर गई और सब कहने लगे, अरे भाई, तुम तो बड़े सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो, तुम कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे प्रसन्न हैं। तब किसान बोला, भाई, मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय मिलता है तो परिवार की देखभाल कर लेता हूँ, जितना हो सकता है जरूरतमंदों की मदद कर देता हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं करता।
तब लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तब किसान ने कहा, भाई, सुकून दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो आनंद और खुशी मुझे मिलती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और बस इसी कारण कि मेरे पास भले ही कुछ ना हो, पर मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरों की जितनी मदद कर सकूं। शायद यही कारण है कि मुझ पर महादेव जी प्रसन्न हुए हैं और मुझे अपना सच्चा भक्त मानते हैं। सच ही कहा गया है, सैकड़ों मील की यात्रा कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, दान कर लो, यदि आप दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी तपस्या, साधना, पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पहले अध्याय की कथा। ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप पर ब्रह्म है, उन्हीं परम शांत कल्याण में भगवान शिव को हम नमस्कार करते हैं। एक समय सोनकादि 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से बोले, हे सूत जी, आपने हमसे माघ मास के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। यह महात्म्य सभी पापों का हरण करने वाला और परम पवित्र है। उसे हमने बड़े ध्यान से सुना। अब हम सब लोग आपसे त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के महात्म्य को सुनना चाहते हैं। इस पर सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, मरण धर्म मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथा में एकांत भक्ति भाव का उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों और समस्त यज्ञों में जब यज्ञ को सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवता में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से सभी मंत्रों में भगवान शिव का मंत्र श्रेष्ठ है। प्रणव रहित होने पर इसे पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुष को मोक्ष देने वाला है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सब श्रेष्ठ मुनि इसी मंत्र का सेवन करते हैं। देहधारी मनुष्य तभी तक दुख से भरे हुए हैं, इस संसार में भटकते रहते हैं, जब तक वे एक बार भी इस षडक्षर मंत्र का उच्चारण नहीं कर लेते। यह षडक्षर मंत्र संपूर्ण ज्ञान की निधि है। यह मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाला एक दीपक है, अविद्या के सम को सोखने वाला पड़वानल है और महापाताप के जंगल को जला देने वाला दावानल है। अतः यह मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। सूर्य महाराज कहते हैं कि फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मनुष्यों के लिए और भी दुर्लभ माना गया है। उसमें भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग के दर्शन करना, और परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं दुर्लभ से भी दुर्लभ मानता हूँ। सैकड़ों जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बल्लभ पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 100,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया, उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बल्लभ पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फागुन कृष्ण चतुर्दशी यानी शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोग में ब्रह्मा आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि भी फागुन कृष्ण चतुर्दशी की पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस महाशिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जिसने एक बेल पत्र से इस दिन शिवलिंग का पूजन कर लिया, उसके पुण्य की समता तो तीनों लोकों में नहीं की जा सकती। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हे ऋषियों, सुनिए। शंकुवश में मित्र सेह नाम के एक परम धर्मात्मा राजा हुए। वे सभी धर्मधारियों में श्रेष्ठ, सब अस्त्रों और शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ, वेदों के पारंगत, विद्यमान शूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य उद्योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का बड़ा ही शौक था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर एक भयंकर वन में शिकार के लिए प्रवेश किया। वहां बहुत से व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बीन डाला। राजा मित्र से रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में विचर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि के समान आकृति वाले एक निशाचर को मारा। उसका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मग्न हो गया और वहीं कहीं पर छिप गया। भाई को मरा देखकर उसने मन ही मन विचार किया कि यह राजा जो तो बड़ा ही वीर है, इसे छल से जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई घर का अध्यक्ष ही बना दिया। उसके बाद राजा लौटकर अपनी पुरी को आए।
राजा मित्रसेन की पत्नी दमयंती नाम से बड़ी प्रसिद्ध थी। वह नल की स्त्री दमयंती के समान पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसेन ने श्रावण के दिन मुनि वर वशिष्ठ जी को अपने यहाँ निमंत्रित किया, और उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही मुनिवर वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। यह देखकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे तूने मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। जब मुनि को पता चला कि यह सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने श्राप को 12 वर्ष की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा को भी क्रोध आ गया और वे बोले कि यह मेरी करतूत नहीं थी, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता था। आपने तो मुझे अकारण ही श्राप दे दिया, इसलिए गुरु होने पर भी आपको मैं श्राप देता हूँ। और ऐसा कहकर राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरु को श्राप देने के लिए उदित हुए। यह देखकर रानी मंदती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा श्राप से निर्वित हो गए और उन्होंने अंजलि के जल को अपने ही दोनों पैरों पर डाल दिया। और जैसे ही वह जल राजा ने अपने पैरों पर डाला, तब राजा के दोनों पैर कलम युक्त यानी मलिन हो गए, और तब से राजा का नाम कलमपाद हो गया। गुरु के श्राप से राजा वन में विचरण करने वाले राक्षस हुए। एक दिन वन में कहीं किशोर अवस्था वाले नवविवाहित मुनि दंपत्ति रमन कर रहे थे। उस समय उस नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक उसी तरह जैसे छोटे से मृग शिशु को कोई व्याघ्र अगर पकड़ लेता है, तो राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी स्त्री करुणा पूर्वक बोली, हे सूर्यवंश, उधर महाराज, आप ऐसा पाप ना करें। आप राक्षस नहीं हैं, अयोध्या के सम्राट हैं, रानी मंदती के पति हैं। हे प्रभु, ये मेरे स्वामी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन्हें आप मत मारिए, इन्हें मत खाइए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्य को आप ही सहारा देने वाले हैं। इन महात्मा पति के बिना में यह मेरा शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पाप में पंचभौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने में बालक है, किंतु वेदों के विद्वान हैं, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आप इन्हें प्राणदान दे दीजिए, और प्राणदान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। हे महाराज, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा करिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों और पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। और इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दय निर्बक्षी राक्षस ने ब्राह्मण कुमार की गर्दन रोट डाली और उसे खा लिया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके एक भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश करते समय उसने राक्षस रूपी राजा को श्राप दिया, अरे ओ पापी आत्मा, तुमने मेरे पति को खाया है, अतः जब तुम भी स्त्री के साथ समागम करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा कहकर वह पतिव्रता ब्राह्मणी चिता की आग में प्रवेश कर गई। गुरु के श्राप का उपभोग करके राजा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और प्रसन्नता के साथ अपने घर को गए। रानी मंदती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के श्राप को जानती थी, इसलिए कहीं राजा की मृत्यु न हो जाए, और वैधव्य के डर से उन्होंने रति की इच्छा वाले अपने पति को अपने पास आने से मना कर दिया। उसके बाद राजा मित्र से राज्य के सुख से विरक्त हो गए और उन्होंने संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग कर दिया और वन में चले गए। राजा छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचर करते हुए राजा ने अपने पीछे पीछे आते हुए एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वह ब्रह्महत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश से राजा ने उस ब्रह्महत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्त चित्त वाले राजा ने अनेक वर्षों तक बहुत से शस्त्रों में विचरण किया, फिर भी वह ब्रह्महत्या से निर्वित नहीं हुए। तब वे मिथिला में आ गए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा और उनके समीप जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद दिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुछ कुशल से तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं? तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम सभी बड़े ही कुशल से हैं, परंतु यह भयंकर रूप वाली पिशाचिनी हमें बड़ा दुख देती है। शापग्रस्त होकर हमने जो दुर्लभ पाप कर डाला है, उसकी शांति हजारों प्रायश्चितों से भी नहीं हो रही है। अतः प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे चित्त को आनंदित करिए। माँ भाग्य मुझे सुख मिल सके। तब करुणा निधान गौतम जी कहते हैं, हे राजन, तुम्हें साधुवाद है, अब अपने महान पाप से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को बल को
भला अभ्याय कहाँ से हो सकता है। गोकर्ण नाम का मनोहर क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला है। वहां पर बड़े बड़े पाप भी नहीं टिक सकते। आगे गौतम ऋषि ने राजा से क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।